अब मैं सोक्रेट्स के उस स्टेटमेंट से वो बहुत वाकिफ, बहुत ताल्लुक रखता हूं कि जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी कुछ बड़ा बिगाड़ा। आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप लोग की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। चलो आप सड़क पर नहीं लड़ सकते जो आपको कुछ दे रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे तो उसके लिए लड़ सकते हो। बुद्ध चले गए इस कंट्री से, बुद्ध इस कंट्री से चले गए। जापान और चाइना आज सुपर पावर हैं। पता है क्यों? बुद्ध भगवान के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध मूर्छा के खिलाफ थे। और इस देश का शाही तबका कहता है कि जगाओ मत किसी को। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं ये कह रहा कि छठे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी जो आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, आज तक सोचा ही नहीं होगा कि पढ़ाई ये चीज है यार, पढ़ाई ये करती है। सोचने का तरीका, देखने का तरीका, तुम जिस तरह पढ़ते हो इस देश में, रट रट के चतुर्लिंगम मॉडल पे चतुर्लिंगम जैसी जिंदगी जीते हो। इस देश का लड़का या तो राजू की तरह जी रहा है, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी ऐसा है, बहुत दुख है हमारे घर में, बहुत परेशानी। रैंचो का तो बाप ही नहीं है। या फरहान की तरह जी रहा है कि भाई साहब हम तो एक्टिंग करना चाहते थे पर घर वालों ने आईआईटी के लिए जोर बना दिया। या चतुर्लिंगम की तरह जी रहा है, नौकरी कर रहा है लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेट है। जबकि एजुकेशन बनाती क्या है? रैंचो, जो कैरियर भी बनाएगा और जीवन के चैलेंजेस से भी निपटेगा। हाँ, तुम देखो इस देश की शिक्षा ने इस देश के युवाओं को राजू बना दिया है, हर बात पे रोता है। फरहान बना दिया है, डिप्रेस्ड है। चतुर बना दिया है, इतना पढ़ लिया, अच्छी नौकरी मिल गई लेकिन चीपनेस नहीं गई। ये रोने वाला आदमी है, रोने वाला, हर बात पे रोता है। ये डिप्रेस्ड है और ये चीप है। तुम नौकरी पा गए, अमेरिका में इतना बढ़िया कमा रहे हो, तुम अमेरिका से आए एक आदमी को याद दिलाने के लिए। लेकिन एजुकेशन मतलब रैंचो, कैरियर भी बनाएगी तुम्हारी और जिंदगी के चैलेंजेस को तुम्हारे लिए आसान कर देगी। जितने लोग तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा अब भी आईएएस ना निकले, पीसीएस ना निकले, तो तुम समझ लेना हमसे मिले ही नहीं। तो तुम समझ लेना हमसे मिले ही नहीं। देखो, क्लास एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज है। स्कूल में रहते हो तो जो प्रिंसिपल कहता है वो तुम्हें करना है। 8 बजे फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स की, तुम नहीं जाके कह सकते मैं तो ज्योग्राफी पढ़ूंगा। क्रिकेट टीम में अब कैप्टन कह देगा कि जाओ भैया आवाज हो जा, हाँ सर, तभी तभी पार्टी मजबूत होगी। तभी डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पार्टी और संस्था कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। हाँ, क्यों श्रेया? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीतियां। अब प्रशासनिक नीतियां जो है, अब बस एक स्टेटमेंट मैं तुमको दूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, परसिवियल स्पीयर का।
परसिवियल स्पीयर का देखो, ये जो बुक्स में स्टेटमेंट होता है ना, ये पूरी पूरी कहानी का चित्र पेश करता है। परसिवियल स्पीयर का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में कि द हनीमून ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विथ प्रोग्रेस वॉज ओवर। बस इस एक लाइन से तुम समझ जाओ कि क्या होने जा रहा है। इस एक लाइन से ये पूरी हेडिंग समझी जा सकती है। परसिवियल स्पीयर हिस्टोरियन है, वो कह रहा है कि भारत सरकार का जो प्रगति के साथ हनीमून चल रहा था वो रुक गया। बस एक लाइन। अब यही एक लाइन तुमको मेंस में दे देगा, यही एक लाइन तुमको मेंस में दे देगा, यही एक लाइन। क्या देगा मेंस में कि आफ्टर 1858 द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंडेड इट्स हनीमून विद प्रोग्रेस। कमेंट लिखो क्वेश्चन को। आफ्टर 1858 the administrative policies in India, after 1858, the Indian government in administrative policies ended its honeymoon with progress. Comment. कई लड़के तो मुझे मैसेज किए कि सर हम ये कोर्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। कई लोगों ने सिखाने ही तो आए थे दोस्त, नहीं तो पढ़ के सब राजू फरहान हम सीखे थे। ये जो इतना मेरी खिलाफत कर दी जाती है ना, उसकी सिर्फ एक बात है। अब मैं सोक्रेट्स के उस स्टेटमेंट से वो बहुत वाकिफ, बहुत ताल्लुक रखता हूं कि जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी कुछ बड़ा बिगाड़ा। आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप लोग की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। चलो आप सड़क पर नहीं लड़ सकते जो आपको कुछ दे रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे तो उसके लिए लड़ सकते हो। आज जो आपको आदमी इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, और आप सो रहे हो। आप सड़क पे नहीं आ सकते, आप ट्वीट पर तो कर सकते हो। तो जो आदमी आपको कुछ दे रहा है पॉजिटिव, उसको भी साहस बढ़ेगी कि नहीं यार, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। बुद्ध चले गए इस कंट्री से, बुद्ध इस कंट्री से चले गए। जापान और चाइना आज सुपर पावर हैं। पता है क्यों? बुद्ध भगवान के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध मूर्छा के खिलाफ थे। और इस देश का शाही तबका कहता है कि जगाओ मत किसी को। आज का युवा पूछता है कि हस्तमैथुन महीने में कितने बार करना चाहिए, और वो आचार्य रजनीश, अरे वो कह रहा है एनर्जी है यार, भगा दिए उसको सब। वो समाज जो कहता था कि अरे ओशो बड़ी गंदी बातें, सेक्स की बातें कर रहा है, आज उसी समाज का बेटा खुले मैदान में मंच पे बैठे एक डॉक्टर से पूछ रहा है कि जी मैडम, वो गुरुजी कितना महीने में कितनी बार हस्तमैथुन। अब समाज को दर्द नहीं हो रहा है। जो तुम्हें जीवन दान दे रहा है, जो तुम्हें जीवन दे रहा है, जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने कमरे में, आज तो सोशल मीडिया एक वेपन है। क्यों उपेंद्र प्रताप सिंह? पहले मैं सोचता था कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग ये देश छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं इस देश में रहते हैं।
आखिर इतनी ब्रेन ड्रेन इंडिया से क्यों होती है? अब मेरे साथ चूंकि वो गुजर रही है तो मुझे लग रहा कि अरे यार, है ना? बस यही एक स्टेटमेंट, सोचो तुम एक स्टेटमेंट पकड़ नहीं पाओगे। बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो मॉडर्न इंडिया कितनी बार पढ़े होंगे, ये सब कुछ पता ही नहीं रहा होगा। इसमें बहुत सारे तो टीचर पढ़ रहे हैं, जो उभरते हुए टीचर हैं, जो मुझे पीठ पीछे कहते हैं कुछ पढ़ाता ही नहीं है। चलो देखते हैं वन बाय वन करके। हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस। हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता। अब यही शिक्षित भारतीय, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये अंग्रेजों की डार्लिंग थे। ये सरकार की डार्लिंग थे। कब? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम से समझो, बहुत मजा आएगा। एजुकेटेड मिडिल क्लास 1757 से 1857, यहां सरकार के प्रिय डार्लिंग राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, क्यों? सरकार सुधार कर रही थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सरकार सुधार कर रही थी और ये सरकार का समर्थन कर रहे थे। अपने न्यूज़पेपर में विलियम बेंटिक के प्रति तो जो जो भजन गाए इन्होंने, भजन गाए, एकदम हारमोनिया और मिनिया लेके भजन गाया। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये तो विलियम बेंटिक भगवान का अवतार है, ये तो हमारे हित के लिए आया है। फिर 1835 में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत, मैकाले का डिक्लेरेशन। 1857 में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। और फिर 57 के विद्रोह में ये न्यूट्रल, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगता था कि जब भी सत्ता बदलेगी, 1857 से 1947, अब यहां पे क्या हुआ कि सरकार के ये बन गए शत्रु, एनिमी। जिससे प्रियता थी, प्रेम था, वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास अब ये शत्रु क्यों बना? एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी, सरकार का पिछला रूप बरकरार, यहां भी शोषण हो रहा था, यहां भी शोषण का जारी है। जब ये बेचारे यहां कहते थे कि साहब हम परेशान हैं, तो ये लोग कहते थे कि अरे यार कंपनी का शासन है, यार कंपनी है, अवधोजा पढ़ा रहा है, अवधोजा को हटाओ तो कोई बढ़िया टीचर दे तुमको। तो अवधोजा हट गए, अब जो नया टीचर आया उसका तो कुछ और समझ में नहीं आया, तो ये लोग दुखी। तो जब ये लोग दुखी हुए
तो प्रोटेस्ट करने लगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां भजन गा रहे थे, यहां विरोध कर रहे हैं, तो शत्रुता तो हो ही जाएगी। अब देखो ऐसे डायग्राम बना लेते अगर तुम इस हेडिंग का, और इसी पे शॉर्ट नोट आ जाए, इसी पे शॉर्ट नोट आए, सारे क्वेश्चन लिखते चलना, इसी पे शॉर्ट नोट अगर आ जाए मेंस में कि एजुकेटेड मिडिल क्लास was in affair with the government before 1857 but there was a breakup after 1857. Educated middle class had an affair with government before 1857. After 1857 there was a breakup. Discuss. तुम तो नाच जाओगे कि अरे चाचा ये का पूछ लिया यार, ये तो क्लास में टीचरवा पढ़ाया ही नहीं था, ये कोचिंग वाले दुष्ट हैं यार, ये टीचर पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, सब पैसा, पर तुम पढ़ना जानते ही नहीं। नहीं नहीं पैसा लूट रहे हैं भाई साहब, हम लोग का पैसा लूट लिए, कोचिंग माफिया है भाई साहब, कोचिंग माफिया हो गया है। कल एक साहब आए थे तैयारी करने के लिए, पूछने के लिए, तो आए थे अपने पिताजी के साथ, हमसे कहे कि 1 साल में निकालना घर की स्थिति ठीक नहीं है। हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? बताओ, ये देखो कितना कितना क्लियर पिक्चर बना हुआ, और यही पे मेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा, यहीं पे मेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा, पर्सिवियल स्पीयर का स्टेटमेंट दे देगा, पर्सिवियल स्पीयर का स्टेटमेंट दे देगा, और या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि द अफेयर बिफोर 1857 विद एजुकेटेड मिडिल क्लास एंडेड आफ्टर 1857, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तुम कहोगे साहब ये तो साहब कोचिंग माफिया वालों ने पढ़ाया नहीं साहब। तुम्हारे सोचने की क्षमता मर गई दोस्त, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तुम्हारी यार सोचने की क्षमता खत्म हो गई दोस्त। आज मेजॉरिटी लोग मेंटली पैरालिटिक हो चुके हैं,